अब आज ये बात कह सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया से लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मतलब ऑल ओवर इंडिया से लोग आज कनेक्टेड हैं हमारे साथ और मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। वंडरफुल। अच्छा, हम में से कितने लोग हैं जिनकी पहली अर्निंग हो चुकी है? आप में से कितने लोग हैं जिनकी पहली सेल हो चुकी है? यस टाइप करके बता दीजिए। वंडरफुल, क्या बात है। हमारे बीच में साहिल जी हाथ खड़ा करके कह रहे हैं कि हमारी फर्स्ट सेल हो चुकी है। वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। देखिए, अगर आपका मीटिंग अटेंड करते वक्त ध्यान कहीं हो रहा है तो मैं रिमूव कर दूंगा यहां से। बाद में आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे रिमूव क्यों कर दिया गया। आप सभी के अगर कैमरा ऑन नहीं होते हैं तो हो सकता है आप मीटिंग से रिमूव कर दिए जाए, तो काइंडली अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। हमें वो मुर्दा लोग नहीं चाहिए जो मीटिंग में होते हुए भी मीटिंग में ना हो। हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। परीयूष जी हैं, कैमरा ऑन है। रजत जी हैं, कैमरा ऑन है इनका। पवन जी हैं, पवन जी कैमरा ऑन के साथ आए हैं। प्रियंका जी कैमरा ऑन के साथ आई हैं। ओके। शरोन जी हैं, कैमरा ऑन के साथ आई हैं। आरती पाल जी हैं, कैमरा ऑन के साथ आई हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके कैमरा ऑन हो चुके हैं। वंडरफुल। अर्पित जी हैं यहाँ पे। शिफा हैं, शिफा अंसारी हैं, इनका कैमरा ऑन हो चुका है। ऑल्सो मी, आयशा जी हैं, इनका भी कैमरा ऑन हो चुका है। क्या बात है, वंडरफुल। कृष्ण जी का कैमरा ऑन है। कुलदीप जी का कैमरा ऑन है। श्रवण जी का कैमरा ऑन है। माधव जी का कैमरा ऑन है। दिवांश जी का कैमरा ऑन है। वंडरफुल, अमेजिंग, अमेजिंग, परफेक्ट। सो आज की मीटिंग का टॉपिक क्या होने वाला है, चैट बॉक्स में बताइए। आज की मीटिंग का टॉपिक क्या होने वाला है, चैट बॉक्स में आप जल्दी से बता दीजिए ताकि हम मीटिंग को स्टार्ट कर सकें। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज की मीटिंग को लेके, एंड मैं आपकी एक्साइटमेंट लेवल देखना चाहता हूं चैट बॉक्स में। आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है? नंबर वन। सर, फर्स्ट सेल भी नहीं हुई, क्या बात है। कोई बात नहीं डियर, फर्स्ट सेल हो जाएगी। अनलिश द गेम ऑफ माइंडसेट। वंडरफुल, वंडरफुल, ग्रेट आंसर, ग्रेट आंसर। नेहा जी बहुत अच्छे। आरती जी बहुत अच्छे, क्या बात है। परीयूष जी बहुत अच्छे। राजू जी कहते हैं माइंडसेट। ओके, ओके, ओके। अबाउट माइंडसेट, अबाउट माइंडसेट, अबाउट माइंडसेट, क्या बात है। मैं ये चाहता हूं कि अगर आपकी टीम से अगर कोई पर्सन अभी तक मीटिंग में नहीं आया तो जाके उन्हें इनवाइट कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको यही बोले कि सर मैं तो सो रहा था, एक बार कॉल कर लेते तो मैं भी मीटिंग में आ जाता। कहीं वो ऐसा ना बोले कि सर मैं सो रहा था, अगर आपको कॉल कर लेते तो हो सकता है मैं भी मीटिंग में आ जाता। ओके, ओके, ओके। माइंडसेट, माइंडसेट, माइंडसेट। अनलीश द गेम, चेंज योर माइंडसेट। क्या बात है, आपने तो टॉपिक ही चेंज कर दिया। वंडरफुल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप सभी के सामने ले आता हूं आज की पीपीटी, एंड फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की मीटिंग। माइंडसेट, 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 सामने आपको दिख रहा होगा 3 बार यहाँ पे माइंडसेट लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है माइंडसेट? क्योंकि माइंडसेट है ही इतना इंपॉर्टेंट। माइंडसेट है ही इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि मान के चलते हैं एक चाय के ठेले वाला आदमी है, उसके पास कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो वो ये सोच रहा है कि कोई बात नहीं, आज कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। मैं अपने आप को बेहतर बनाता हूं, अपने ठेले को बेहतर बनाता हूं, अपने बिहेवियर को अच्छा करता हूं, अपने माइंडसेट को अच्छा करता हूं, अपने बिहेवियर को, अपने करेक्टर को अच्छा करता हूं, तो धीरे धीरे क्लाइंट्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और वहीं पे एक बंदा है जो बार बार कंप्लेन कर रहा है, बार बार ये सोच रहा है कि क्या चक्कर है सर। मतलब हो सकता है वो ठेले वाला ये बोलना स्टार्ट करते भगवान को। एक सेकंड, कुछ कलाकार लोग यहाँ पे पेंटिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं दोबारा एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि ये जो पिकासो लोग हैं ये अपनी पेंटिंग ड्रॉ नहीं कर पाए। ओके, ओके, ओके। नाउ इट्स ओके। मेरी आवाज सभी को क्लियर है? एक बार क्लियर टाइप करके बता दीजिए। अगर आप सभी को मेरी आवाज क्लियर है तो क्लियर टाइप करके बता दीजिए फटाफट से। क्लियर, 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 वंडरफुल, वंडरफुल। एक चाय का ठेला वाला है, वो एक्सक्यूज नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, अपने ठेले को इंप्रूव करूंगा, अपने बिहेवियर को इंप्रूव करूंगा, अपने करेक्टर को, बिहेवियर को, हर एक चीज को इंप्रूव करूंगा। और वहीं एक ठेले वाला है, वो कह रहा है कि कोई चक्कर नहीं, मेरे को कस्टमर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला मेरे से नफरत करता है। मेरे पास कस्टमर नहीं आ रहे, मैं तो अपना बेस्ट दे रहा हूं, मैं तो हर एक चीज कर रहा हूं। बेशक उसका ठेला गंदा है, वो इस चीज को नहीं देख रहा, वो अपने बिहेवियर को सही नहीं देख रहा, उसके पास कोई कस्टमर आ रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि उसके साथ बात कैसे करनी है। उसके पास कस्टमर नहीं आ रहे, साथ वाले ठेले के पास कस्टमर आ रहे हैं, ठेले वाले के पास कस्टमर आ रहे हैं। और अगर नहीं भी आ रहे, उसका माइंडसेट ये है
कि वो ये कह रहा है कि कोई चक्कर नहीं है, मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, अपने आप को बेस्ट बनाऊंगा। और दूसरा बंदा क्या है, एक्सक्यूज बना रहा है। दूसरा बंदा क्या है, वो उसके माइंड में ये है कि ऊपर वाला मेरे से नफरत करता है। उसका माइंड में ये है कि मैं तो बेस्ट हूं, अपन ही राजा हैं, अपन ही बेस्ट हैं, अपन ही दुनिया चलाते हैं, अपन दुनिया जानते हैं, हमने तो दुनिया देखी है। उसका ये माइंडसेट है। आप सभी से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप सभी से ये मैं चैट बॉक्स में आंसर इसका चाहूंगा कि इसमें से राइट माइंडसेट किसका है माय डियर फ्रेंड। इसमें से राइट माइंडसेट किसका है? 89% हमारे बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है। मैं सभी की चैट यहाँ पे चाहूंगा। एंड आपकी टीम से अगर अभी भी कोई पर्सन नहीं आया है तो ग्रुप में चैट में आप उनको लिख के बुला सकते हैं, टेक्स्ट करके उन्हें बुला सकते हैं आज की मीटिंग में। 100% देने वाला पहला पर्सन। ओके, पहले पर्सन का, पहला पर्सन, 1 पर्सन। ठीक है ठीक है, 1 वाले का। राहुल जी, आज की मीटिंग अगर आप एंड तक देखते हैं तो फर्स्ट इनकम भी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले पर्सन की, पहले पर्सन की, पहले पर्सन की। तो आप यहां पे समझते हैं कि माइंडसेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट कितना ज्यादा रोल प्ले करता है। एक बंदा है जो एक्सक्यूज दे रहा है, दूसरा बंदा कह रहा है कोई चक्कर वाली बात नहीं है, मेरे में कोई कमी रही होगी, मैं इसको इंप्रूव करूंगा, मैं अपने आप को इंप्रूव बेहतर से बेहतरीन करते चला जाऊंगा, तो मैं एक दिन जरूर अपने ठेले पे बहुत ज्यादा कस्टमर लेके आ जाऊंगा। इससे आप ये सीखते हैं कि आपका माइंडसेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, यहां पे आपका लिखा हुआ है रॉन्ग एक्सीलेटर। रॉन्ग एक्सीलेटर का मतलब क्या है? मान के चलते हैं एक्सीलेटर ऊपर को जा रहा है, मान के चलते हैं एक्सीलेटर नीचे को आ रहा है, और आपने क्या किया, नीचे जो आ रहा है उस पे आप चढ़ना स्टार्ट कर गए। बोले तो जो नीचे आ रहा था एक्सीलेटर, जिससे लोग नीचे आ रहे थे, उससे आप चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं खाली देख के कि क्या मैं इससे चढ़ पाऊंगा। तो आप मुझे चैट बॉक्स बॉक्स में लिख के बताइए कि अगर हम रॉन्ग एक्सीलेटर में चढ़ जाते हैं तो क्या लगता है आप उससे अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे? क्या वो मुकाम, वो पड़ाव आप पूरा कर पाएंगे? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। यहाँ पे लोग गलतियां क्या करते हैं, यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग में आके लोग गलतियां ये कर रहे हैं कि रॉन्ग एक्सीलेटर पे चढ़ के अपनी सफलता को पाने की जरूरत, अपनी कोशिश कर रहे हैं, अपनी सफलता को पाने की पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। रॉन्ग एक्सीलेटर क्या होता है? विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट सीखे, विदाउट समझे वो मेहनत कर रहे हैं उस डायरेक्शन में कि अपने को सब आता है, अपन सब जानते हैं, उसको लेके वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मेहनत तो नहीं बोलूंगा मैं उसे, काम करते चले जा रहे हैं, अपने हॉट मार्केट को खराब करते हैं, अपने हर उस मार्केट को, हर उस दोस्त को बताते हैं, और इस तरीके से बताते हैं जो कि तरीके से नहीं बताना है, तो वो अपने रिजल्ट में जीरो रह जाते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पे बैठ के रिलेट कर पा रहे होंगे, सर मैं बिना सीखे काम करना स्टार्ट कर गया, आज मेरा कोई दोस्त जो है मेरे साथ स्टार्ट करना नहीं चाहता। आज मैंने बिना सीखे काम को स्टार्ट किया, पर मैंने लीड्स जनरेट भी की, लीड्स पे काम भी किया, पर मेरे को क्लोजिंग नहीं आई। तो समझ जाओ, आप रॉन्ग एक्सीलेटर पे चढ़ के क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहे हो, आप रॉन्ग एक्सीलेटर पे चढ़ के मेहनत करने की कोशिश कर रहे हो। जो एक्सीलेटर नीचे आ रहा है उस पे चढ़ने की कोशिश करोगे तो कभी ऊपर चढ़ नहीं पाओगे। जो एक्सीलेटर नीचे आ रहा है उस पर चढ़ने की कोशिश करोगे, कभी चढ़ नहीं पाओगे। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिक ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड करी जाती है, वो इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि आपका जो ट्रेनिंग है, माइंडसेट है, स्किल सेट है, वो इंप्रूव किया जाए। आपको सही तरीका बताया जाता है लीड जनरेशन का, सही तरीका व्हाट्सएप फनल का बताया जाता है, सही तरीका क्लोजिंग का बताया जाता है, हर एक तरीका आपको सही बताया जाता है, और ये चीज बताई जाती है कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से काम करना है। अगर वो तरीके छोड़ के आप काम करते हैं तो समझ जाओ कि आप रॉन्ग एक्सीलेटर पे चढ़ चुके हो। आप अपने तरीके बनाने की कोशिश करोगे, आप बोलोगे कि मुझे सब आता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, ये ट्रेनिंग जो दे रहे हैं ये क्या बता रहे हैं, मैं तो अपने तरीके से बता के कस्टमर को क्लोज करूंगा। वो जो अपना तरीका है ना, वो जो अपना वो मेथड है, वो आपको रॉन्ग एक्सीलेटर पे चढ़ा देता है। और जब वो रॉन्ग एक्सीलेटर पे आपको चढ़ा देता है, आपकी कभी पहली सेल आती नहीं, आप कभी सफल हो नहीं पाते, आप कभी प्रीमियम क्लब में आ नहीं पाते। यहां पे नीचे एक बहुत ही शानदार लाइन लिखी है। ये लाइन क्या है, एक बार चैट बॉक्स में मुझे पढ़ के बताइए, ये लाइन क्या है? नीचे एक लाइन पड़ी लगी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, मेक यूर, क्या लिखा हुआ है एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए। चैट बॉक्स में एक बार लिख के बताइए, मेक योर स्पॉन्सर एज अ गुड फ्रेंड। साहिल शेख जी का कमेंट आ चुका है। क्या बात है, मेक योर स्पॉन्सर गुड फ्रेंड, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अपने स्पॉन्सर के साथ भाईचारा कर लो, याराना बना लो, अपने स्पॉन्सर को समझो ही कुछ ना, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपने स्पॉन्सर को दोस्त बना लो।
दोस्त ये है कि उसको अपना दोस्त मानो, उसको अपना दुश्मन मत मानो। मेरे पास लोग आते हैं, सर मेरे स्पॉन्सर मेरा रिप्लाई नहीं करते। अरे गोंचू, वो बिजी भी तो हो सकता है। इस बात को समझो, आपकी वो बंदा बिजी भी हो सकता है, आपके साथ साथ हो सकता है 500 बंदों की टीम वो संभाल रहा हो, आपके साथ हो सकता है वो 1000 लोगों की टीम संभाल रहा हो। आपने एक मैसेज कर दिया, वो रिप्लाई जरूर करेगा उसका। और अगर जेन्युइनली आपका रिप्लाई नहीं कर रहा, वो केस अलग हो सकता है। उस केस में आप सपोर्ट टीम से बात कर सकते हैं। बट अगर आप अपने स्पॉन्सर का गुड फ्रेंड बन जाते हैं, स्पॉन्सर को गुड फ्रेंड बना लेते हैं, स्पॉन्सर को क्या बोलना है? सर आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे को इस इंडस्ट्री में लेकर आए, आपने मुझे ये राह मार्ग दिखाया, आपने मुझे ये रास्ता दिखाया, मैं धन्य हूं इस चीज को लेके, मैं ग्रेटफुल हूं इस चीज को लेके। अब मैं ये चाहता हूं कि जो मैं ट्रेनिंग सीखूं, जो भी चीज मैं करूं, जो भी डेली बेसिस पे मैं काम करूं, वो चीज ना रोज शाम को, रोज सुबह आके मैं आपको अपडेट करूंगा। मैं रोज सुबह के आपको ये बताऊंगा कि सर आज मेरा ये काम है, और रोज आके रात को मैं आपको ये बताऊंगा कि आज मैंने क्या क्या किया। जब माय डियर फ्रेंड आपका ये एटीट्यूड हो जाएगा, जब आपके माइंड में ये एटीट्यूड आ जाएगा, जब आपके माइंड में ये चीज आ जाएगी कि मैं अपने स्पॉन्सर को सुबह उठ के मैं ये बताऊंगा कि मैं क्या काम करने वाला हूं, कितनी लीड्स पे काम करूंगा, कितनी क्लोजिंग करूंगा, कितना फॉलोअप करूंगा, कितना कंटेंट कंज्यूम करूंगा, कितना कंटेंट क्रिएट करूंगा। उसके बाद मैं स्पॉन्सर को बताने के बाद रात को स्पॉन्सर को रिपोर्ट दूंगा। तो मैं स्पॉन्सर को ये बोलूंगा कि स्पॉन्सर प्लीज, साहिल जी प्लीज मेरी रिपोर्ट को जरूर लीजिएगा, शिफा जी मेरी रिपोर्ट को जरूर लीजिएगा, अर्पित जी अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूं तो मुझे इंप्रूव कीजिएगा। मैं अपने स्पॉन्सर को ये बोलने वाला हूं। अगर मैं अपने स्पॉन्सर को ये बोलता हूं तो क्या लगता है, मेरा स्पॉन्सर मेरे मैसेज सीन करेगा कि नहीं करेगा? अगर भाई मैं किसी का स्पॉन्सर होता तो मेरे माइंड में यही फीलिंग आती, मेरे दिल में यही फीलिंग आती कि मेरा जो टीममेट है, मेरा जो पर्सन है जिसने मेरे साथ स्टार्ट किया है, वो कितना ईमानदार है। और धंधे में एक ही बात चलती है, पहले ईमानदारी दूसरा दुकानदारी। पहले ईमानदारी होगी फिर दुकानदारी चलेगी। अगर आप अपने साथ, अपने स्पॉन्सर के साथ ईमानदार नहीं है, तो कभी भी आप अपने धंधे में आगे नहीं बढ़ सकते। कभी भी आप अपने धंधे में आगे नहीं बढ़ सकते माय डियर फ्रेंड। यहां पे आप देख सकते हैं, मेक योर स्पॉन्सर एज गुड फ्रेंड, आप गुड फ्रेंड बनाइए उसे। एंड उन्हें ये बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे उनसे पूछते जाइए, वो आपको जरूर इस चीज के बारे में क्लियर करेंगे। कितने पर्सन्स को ये पॉइंट क्लियर हुआ कि सर मैं आपकी बात से एग्री कर गया, अब मुझे अपने स्पॉन्सर को अपना फ्रेंड बना लेना है। फ्रेंड का मतलब ये नहीं, और भाई साहब क्या हाल चाल है आपके, खाना वाना हुआ, घूमने वगैरह कहाँ गए थे आज, ऐसा नहीं बोलना है। ऐसा बोलोगे वो मैसेज तक नहीं सीन करेंगे। क्योंकि हो सकता है उन्होंने एक ही पर्सन को ज्वाइन करवाया हो, वो आप हैं, बट उनके पास और भी काम है, उनको और भी चीजें करनी है। और हो सकता है उनके पास इतना एक्सपीरियंस हो कि वो अच्छा खासा इस वक्त नेटवर्क संभाल रहे हैं, अच्छा खासा एक टीम अपना संभाल रहे हैं, उसके बाद भी आपको टाइम दे रहे हैं, और आप पूछ रहे हो कि सर खाना खाया कि नहीं खाया। जब आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाए तो नो डाउट आप ये चीज पूछ सकते हैं, बट अपने स्पॉन्सर के साथ कनेक्टेड रहेंगे। मुझे पता है, पता क्या होता है, लोग स्टार्ट करने के बाद अपने स्पॉन्सर को पूछते तक नहीं है। फिर बात पता क्या आती है कि मेरे स्पॉन्सर मेरी खबर नहीं लेता। आपके स्पॉन्सर ने आपको इस इंडस्ट्री में लाया, वही सबसे बड़ी बात थी। आप ये चाहते हैं कि वो रोज आके आपको सामने से मैसेज करे कि शिफा जी बताइए क्या हाल है आपके, काम कैसा चल रहा है। ये आपका फर्ज बनता है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि कमाना आपको है, अर्निंग आपको करनी है। ये आपका फर्ज बनता है आपको सामने से मैसेज करने का। जब आप सामने से उन्हें मैसेज करेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, और वो मैसेज अच्छा होना चाहिए। पर अगर ये कुछ उल्टी सीधी बातें आप स्पॉन्सर के साथ करना है जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आगे देखते हैं कि क्या चीजें आगे हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ। देखिए मेरा क्या है ना, साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा। बस आप अपना 100% देना मत भूलना। मैं डीजी ज्ञान के साथ आज भी हूं, था और रहूंगा भी। बस चक्कर ये है कि आप अपने 100% देने से पीछे मत हटना, जैसे मैं अपने 100% देने से पीछे नहीं हटता। अब यहां पे नीचे एक लाइन लिखी हुई है, मेरी भी लाइफ में प्रॉब्लम थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब कभी मैंने एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री को स्टार्ट किया होगा, मैं तुरंत के तुरंत आया, मैंने 35 लाख से ज्यादा की इनकम जनरेट कर ली, और तुरंत के तुरंत आया मैंने ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट कर दी। ऐसा हुआ क्या? क्या मेरे साथ ऐसा हुआ क्या, मेरे साथ कोई चमत्कार हुआ क्या? मेरे साथ ऊपर वाले ने कोई छड़ी घुमा के मेरे सर पे मारी, और मेरे साथ चमत्कार, मेरे साथ मिरेकल्स होना स्टार्ट हो गए? कुछ ऐसा हुआ क्या? मैं ये आप सभी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हैं मेरी फर्स्ट सेल नहीं आई, आप कह रहे हैं कि मैं प्रीमियम क्लब में नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि मैं दिन का 10,000 रुपए नहीं कमा रहा, क्या ऊपर वाले ने मेरे को कोई जादू की छड़ी देके भेजा है क्या?
क्या ऊपर वाले, जो मैं रात को सोता हूं तो भगवान मेरे साथ सपने में बातें करते हैं क्या? क्या ऐसा है? क्या मेरी जर्नी जर्नी में प्रॉब्लम्स रही होंगी क्या? क्या मेरी जर्नी में प्रॉब्लम्स रही होंगी? आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या मेरी जर्नी में प्रॉब्लम्स रही होंगी? अगर मेरी जर्नी में प्रॉब्लम्स रही होंगी तो यस सर टाइप कर दीजिए। वंडरफुल। बहुत शानदार रिप्लाई है, कह रहे सर नहीं रही होंगी। वैसे मैक्सिमम रिप्लाई है यस सर रही होंगी। माय डियर फ्रेंड, हर एक वो प्रॉब्लम जो आज आप फेस कर रहे हैं, मैं उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके आज इस पोजीशन पे बैठा हूं कि आपको ट्रेन कर पा रहा हूं, आपको गाइड कर पा रहा हूं। तो आपको बात समझनी पड़ेगी कि आपकी लाइफ में अगर लीड जनरेशन की प्रॉब्लम है तो उसे सीख कर उसे कम कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। दूसरा रास्ता यह है कि उसके बारे में बातें करते रहिए। अगर मेरे पेट में दर्द हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, उसकी दवाई लेके या डॉक्टर को दिखा के अच्छे से उसका ट्रीटमेंट लेके उसको खत्म करने की कोशिश करूंगा और उस प्रॉब्लम को जड़ से मिटा दूंगा। मैं ये नहीं करूंगा मैं 10 पड़ोसियों को जाके, 10 रिश्तेदारों को जाके, 10 दोस्तों को जाके, 10 फैमिली मेंबर्स को बता के कि मेरे पेट दर्द हो रही है, मेरे पेट दर्द हो रही है, मेरे पेट दर्द हो रही है, ऐसा बोल के मैं गाना गाता फिरूंगा। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाइए और सोल्यूशन पाकर काम करते जाइए। मैं आज लोगों को देख रहा हूं कि आज लोग प्रीमियम क्लब में नहीं आ पा रहे। क्या आपने कभी सोचा कि 5 अर्निंग्स कैसे होंगी? क्या आपने कभी समझा कि पहली अर्निंग कैसे होंगी? क्या आपने कभी समझा लीड जनरेशन कैसे होगी? वो जी मान के चल गए आप, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपको लीड जनरेशन कोर्स से समझ नहीं आ रहा। पर यूट्यूब इतना बड़ा सागर है, इतना बड़ा संसार है, अगर आप लीड जनरेशन खाली सर्च भी करेंगे, मैं कह रहा हूं सैकड़ों वीडियोस आ जाएंगी। अगर 10 वीडियोस भी आपके काम की निकल गई तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लोग गाना गाते हैं, सर लीड नहीं आ रही, सर लीड नहीं आ रही, गाना गाते हैं, सर लीड नहीं आ रही, लीड नहीं आ रही। आपने कभी बैठ के उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी? आपने इस डायरेक्शन में काम करने की कोशिश करी कि लीड आएगी कैसे? कैसे लीड को मैं ला सकती हूँ? लीड जनरेशन का फॉर्मूला फॉर्मूला क्या हो सकता है? कैसे मैं लीड को जनरेट करूं? कहां कहां से मैं सर्च कर सकता हूं? क्या आपने कभी इस पे काम करने की कोशिश करी? ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं पेट दर्द का गाना गा रहा हूं कि पेट दर्द हो रही है, मुझे पेट दर्द हो रही है, पर मैंने पेट दर्द की कभी दवाई नहीं ली। मैंने पेट दर्द के बारे में देखा नहीं डॉक्टर को पूछ के कि पेट दर्द क्यों हो रही है मेरे। क्या मैंने कुछ गलत खा दिया था, या फिर मेरे कुछ मैंने रेस्ट नहीं ली है, या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? मैं क्या करूंगा, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डॉक्टर को दिखाऊंगा, डॉक्टर को दिखा के उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाऊंगा। और अगर मेरे को लीड जनरेशन नहीं आ रही, लीड जनरेशन के बारे में मैं सर्च करूंगा, सर्च करने के बाद मैं उस पर काम करूंगा, काम करने के बाद रिजल्ट निकालूंगा और सिंपल प्रीमियम क्लब में आ जाऊंगा। क्योंकि वहां पे तो 50 लाख वाले लीडर भी बैठे हैं, 10 लाख वाले लीडर भी बैठे हैं, वो तो आके उठा ही देंगे अपन को। तो बात यह है कि जिंदगी में मेरे भी प्रॉब्लम रही, पर मैं उस प्रॉब्लम का गाना नहीं गाते रहा। मैंने हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाया, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के आज मैं इस लेवल पे, इस पोजीशन पे बैठा हूं कि आपको गाइड कर पा रहा हूं। तो क्या आपको समझ आया कि आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम आए तो आपका उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है कि गाना गाना है? अगर सोल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको तो सोल्यूशन लिख सकते हैं, अगर गाना गाना है तो गाना टाइप कर सकते हैं। सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन, वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, करो गाना टाइप, फिर मैं अनम्यूट करवा के गाना गलवाऊंगा आपसे। फिर गाना आके गाना आप, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। मैं ठीक है, ठीक है। ओके ओके, सोल्यूशन सॉन्ग, नो सोल्यूशन। यस, एग्जैक्टली। अपन को सोल्यूशन फाइंड करना है जी। अपन अगर सोल्यूशन के ऊपर काम करेंगे ना, बहुत जल्दी अपन सक्सेस हो जाएंगे। ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, ये बहुत शानदार लाइन है। ये लाइन मैं अक्सर प्रीमियम क्लब में कहता हूं। पीपल फील लकी टू हैव यू। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको आपका कोई टीममेट आए, डाउनलाइन आए, तो आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, इतना आपका एजुकेशन लेवल होना चाहिए, इतनी अच्छी आपकी स्किल सेट होनी चाहिए कि आपको लोग लकी माने कि थैंक यू सो मच साहिल सर, आप मेरे स्पॉन्सर बने हैं। आपका नॉलेज लेवल, आपका स्किल सेट लेवल, आपका माइंड सेट लेवल इतना पावरफुल है, इतना बढ़िया है, इतना शानदार है, इतना जबरदस्त है कि मैं जब आपसे बात करता हूं तो मैं बात करते ही मोटिवेट हो जाता हूं।
मैं जब आपसे बात करता हूं तो मुझे बहुत अच्छा एजुकेशन लेवल मिलता है। मैं आपसे जब बात करती हूं तो सर बहुत अच्छा लगता है कि कोई जीरो से उठ के आदमी आज इस लेवल पे, इस पोजीशन पे खड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, लोग लोगों के साथ स्टार्ट कर देते हैं, वो आके तीसरे स्पॉन्सर को मैसेज कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मेरा स्पॉन्सर तो कुछ आता नहीं है उसको, उसने मेरे को ज्वाइन करवा के गलती कर दी। सर सर आप मेरे स्पॉन्सर बन जाइए। अब आप ये सोचो कि आपकी टीम में आके अगर कोई ऐसा बोलना स्टार्ट कर दे तो कैसा रहेगा। बेकार रहेगा ना। तो वही होता है, अपने आप को इतना पॉलिश कर दो, इतना स्किल सेट, इतना माइंडसेट बना दो आपका, कि जब आप प्रीमियम क्लब में भी आओ, जब आप अपने 5 सेल का क्राइटेरिया क्वालिफाई करके ऊपर भी आओ ना, आपका नॉलेज लेवल, आपका माइंडसेट लेवल, आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग्स देखी हो, इतने बेहतरीन तरीके से ट्रेनिंग को देखा हो कि लोग आते ही आपकी तारीफ करें, लोग बोले कि ये जो बंदा है ना, इसके साथ मुझे कनेक्टेड रहना है, इसका नंबर ना मेरे फोन में जरूर सेव होना चाहिए। मतलब जब आप किसी के कनेक्शन में आ जाए ना, तो लोग आपको लेके आपके प्रति जो है ना लकी फील करें कि धन्य हो भगवान, आपने मुझे कैसा इंसान दे दिया, कैसा इंसान दे दिया आपने मुझे। तो जब आप ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका वो स्किल सेट, वो माइंड सेट इंप्रूव करेंगे, तो आपको भी लोग पाकर लकी महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। नो मैटर आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं एक ऐसा बच्चा था 11th और 12th में, 7th 8th 9th 10th में, कि भाई मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूं, ठीक है, दोस्तों के साथ जा रहा हूं, घूम रहा हूं, फिर रहा हूं, मुझे लर्निंग, ये स्किल सेट, ये माइंड सेट का जीरो नॉलेज भी नहीं पता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये एफिलिएट मार्केटिंग करके भी कुछ होती है, ये बिजनेस करके भी कुछ होता है, अपने ऊपर भी काम करना है, पैसा भी कमाना है, मुझे कुछ नहीं पता था। बोले तो मेरा बैकग्राउंड क्या था, जीरो था। मुझे क्या जानकारी थी, मुझे जीरो जानकारी थी। मैंने कहां से बिल्ड करी? मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग्स को अटेंड कर करके, मैं डेली ट्रेनिंग्स देखता था, मैं जब खाना भी खा रहा हूं तो मैं ट्रेनिंग देख रहा हूं। मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखता था, मैं ट्रेनिंग बैठ के देखता था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ट्रेनिंग देखूंगा, जो मेरे माइंड में अंदर जाएगा वही तो मेरे माइंड मुंह से बाहर आएगा। अगर एक बाल्टी है, उसमें हम गंदा पानी भरे जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यार अच्छा पानी नहीं निकल रहा, अच्छा पानी नहीं निकल रहा, तो बताइए इसमें गलती किसकी है? अगर हम एक बाल्टी में गंदा पानी डाले जा रहे हैं, अनप्योर वाटर डाले जा रहे हैं, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा पानी नहीं आ रहा, तो फिर हमको क्या करना है? हमारी गलती है। हमें क्या करना है? हमें पानी अच्छा डालना है। जब आप पानी अच्छा डालते जाएंगे, जो गंदा पानी बाल्टी में भरा हुआ है वो अपने आप निकलता जाएगा, अपने आप निकलता जाएगा, अपने आप निकलता जाएगा, और ऐसा हो जाएगा जो पानी अपने आप क्रिस्टल क्लियर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा एक टाइम बाद। वो ये है कि आप अपने माइंड में गंदगी डाल रहे हो, आप अपने माइंड में प्रैंक वीडियोस डाल रहे हो, आप अपने माइंड में कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस डाल रहे हो, आप पता नहीं क्या क्या देख रहे हो आप दिन भर में। अगर आपका ये रूटीन हो जाए कि मैं डेली 2 से 3 ट्रेनिंग देखूंगा, अपने माइंडसेट को इतना पॉलिश कर दूंगा, इतना ज्यादा अच्छा कर दूंगा कि जब सामने वाला मेरे साथ बात भी करे ना, वो मेरी तारीफ करे कि क्या ही नॉलेज है इस बंदे की, तो मैंने भी सेम गोल बना लिया अपना। मैंने भी अपना सेम गोल बना लिया कि मैं अब बाल्टी में अच्छा पानी डालूंगा, मैं अपनी बकेट में अच्छा पानी डालूंगा भाई। तो मैंने क्या किया, डेली ट्रेनिंग्स को अटेंड करना स्टार्ट कर दिया। जब मेरे को टाइम मिलता, जब मेरे को टाइम पास करने का मन करता, तो मैं ट्रेनिंग खोल के बैठ जाता। अब वो ट्रेनिंग मेरे माइंड में जल्दी जाती, चलती जाती, उसको सीखता, मैं समझता, जानता, और सीखते सीखते इस लेवल पे मैं पहुंच गया कि अब मेरे से कोई भी बात कर रहा था ना, वो यही कहता कि सर क्या ही नॉलेज का लेवल है आप, सर क्या ही नॉलेज का लेवल है आपका, मजा आ गया सर आपसे बात करके। तो समझो बात को, जब आप अपने आप को अच्छी ट्रेनिंग्स के साथ रूबरू करवाएंगे, अपने बाल्टी में अच्छा पानी डालते जाएंगे, तो अपने आप लोग जो हैं आपको पाकर लकी फील करना स्टार्ट कर देंगे। बोले तो सिंपल भाषा में, बिल्ड योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ। अपने आप को बिल्ड करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है माय डियर फ्रेंड, आपको आपको अपने आप को बिल्ड करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आगे बढ़ते हैं, वाई एफिलिएट मार्केटिंग। सर मार्केट में तो हजारों धंधे हैं, इस बिजनेस को ही क्यों करें, इस बिजनेस को ही क्यों करना है सर, इस काम को ही हमें क्यों चूज करना है? तो मैं सीधी बात करता हूं, ऐसा कोई बिजनेस बना नहीं, ऐसा कोई काम बना नहीं जो आपको 90% कमीशन सामने से, 90% प्रॉफिट आपको अपनी जेब से निकाल के दे दे।
ऐसा धंधा कोई बना नहीं, ऐसा बिजनेस कोई बना नहीं जो आकर आपको ये बोले कि सर हम 10% रखते हैं, आप 90% ले जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसा धंधा ना बना था ना बनेगा। मुझे नहीं लगता जो 90% कमीशन के बाद 10% खुद रख रहा है, ऐसा कोई बिजनेसमैन, ऐसा कोई बिजनेस प्लेटफॉर्म मैंने नहीं देखा। तो एफिलिएट मार्केटिंग आपको क्यों चूज करनी चाहिए, क्यों करना चाहिए? तो माय डियर फ्रेंड, इसका सिंपल सा आंसर ये है कि 90% कंपनी पूरी की पूरी आपकी हो जाती है भाई। 90% हिस्सा आपका हो जाता है, 10% कंपनी के पास जा रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है कि मजे की बात के नहीं है? चैट बॉक्स में आ जाइए, बताइए फटाफट से। यस यस यस, ओके 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 ओके। मन की बात है सर, बट 1000 देखिए मुस्कान दीक्षित जी, अगर आपको 1000 की सेल पे 600 मिलता है, तो आपको यह समझना पड़ेगा वो जो 600 आपको मिलता है वो जीएसटी कट होने के बाद और पैसिव इनकम जाने के बाद आपको 600 मिलता है। उस पे 700 रुपए कमीशन है, जिसमें 100 रुपए आपके स्पॉन्सर को जाते हैं, 600 रुपए आपको आते हैं। जब आप 1000 रुपए की सेल करते हैं तो आपका जो जीएसटी कट होके अमाउंट बचता है उतना जो है 90 एंड 10% में जो है डिवाइड किया जाता है। प्लीज अपनी नॉलेज को इनहेंस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लोग बहुत अच्छे हैं पर अपनी नॉलेज पे काम नहीं करते, यही बात गलत है माय डियर फ्रेंड। ये सारी चीजें हम अपनी ट्रेनिंग्स में बात करते हैं, और आप सभी के लिए गुड न्यूज भी लेके आ रहा हूं जो आगे आपको बताने वाला हूं मैं। जो गुड न्यूज आपको आगे मिलेगी माय डियर फ्रेंड। लेट्स रीड सम आर्टिकल। गूगल क्या कहता है हमारे बिजनेस के बारे में, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं गूगल क्या कहता है? एक बार को मैं झूठ बोल सकता हूं पर गूगल बाबा झूठ नहीं बोल सकते। जानना चाहते हैं कि गूगल बाबा क्या कहता है भाई? अगर आप जानना चाहते हैं गूगल जी क्या कहती हैं, गूगल जी क्या कहते हैं, जो भी होता है भाई, तो आप जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए यस सर, यस सर, यस सर, आई वांट टू नो। यस, क्या बात है? वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, क्या बात है, क्या बात है। सो आर्टिकल आपके सामने है। द ग्लोबल वर्थ ऑफ द एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री इज प्रिडिक्टेड टू द रीच 12 मिलियन बाय 2026। आप ये पढ़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 12 मिलियन से भी ज्यादा, 1000 करोड़ से भी ज्यादा ये इंडस्ट्री होने वाली है 2026 तक। और मैं ये चीज कहता हूं कि मान के चलते हैं समंदर आपके सामने है, अब आप जग भर के लेना चाहते हैं अपने घर पे, बाल्टी भर के लेना चाहते हैं या फिर टंकर भर के लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर साधारण भाषा में ये बात आप सभी को मैं बोलूं, तो आपके सामने पैसों का भंडार है। आपके सामने पैसों का भंडार है। अभी आपको क्या करना है? जग भर के लेना चाहते हैं, थोड़ा सा लेना चाहते हैं, वॉलेट भर के लेना चाहते हैं, जितना भी भर के लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। ये इंडस्ट्री आपको रोकेगी नहीं। ये इंडस्ट्री बढ़ती ही चली जा रही है, बढ़ती ही चले जा रही है, और इतनी बढ़ जाएगी माय डियर फ्रेंड। फ्यूचर क्या है एफिलिएट मार्केटिंग का आपके सामने? ऐसा तो नहीं सर ये काम चलने के बाद थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, सर ऐसा तो नहीं है मेरे पैसे डूब जाएंगे। भाई आप भी काम करो, आपके बच्चे भी यहीं पे काम करेंगे, और आपके बच्चों के बच्चे भी ये काम करेंगे। ये एफिलिएट मार्केटिंग का फ्यूचर है। कुछ लोगों के चेहरे पे स्माइल है इस प्रकार आ चुकी है। भाई सच बात कर रहा हूं मैं सच बात कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि आप मान के चलते हैं आपकी 100 साल की उम्र पूरी हो जाती है, अब आपके बच्चे डिमांड करते हैं कि पापा मेरे आपकी आईडी मेरे नाम पे कर दीजिए, तो उस टाइम पे कंपनी बोले कि नहीं नहीं, अब आपके पापा की जो जमीन जायदाद है वो अपने नाम पे होगी। ऐसा नहीं है। आप अपने आईडीज जो है अपने बच्चों के नाम भी कर सकते हैं शिफ्ट। ये भी मॉडल्स हम आगे ले आएंगे। आप थोड़ा सा तो आगे बढ़िए, आप थोड़ा सा तो काम कीजिए। सब चीजें मिलेंगी, सब चीजें मिलेंगी। ये है फ्यूचर एफिलिएट मार्केटिंग का भाई। क्या एफिलिएट मार्केटिंग इंडिया में ग्रो कर रही है? क्या इंडिया में एफिलिएट मार्केटिंग ग्रो कर रही है? ये भी सेम रिपोर्ट कह रही है, आपके सामने है कि 66 मिलियन से भी ज्यादा हो जाएगी 2025 में ये, मतलब चीजें ग्रोइंग, मतलब ग्रोथ इतनी हो जाएगी। तो आपके सामने ये सारी चीजें, ये सारे जो आर्टिकल्स है ये गूगल से लिए गए हैं भाई। गूगल झूठ नहीं बोलता। स्कोप है सर एफिलिएट मार्केटिंग का। गूगल भी कह रहा है ये एक बेहतरीन सोर्स हो सकता है पैसिव इनकम का। ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए पैसिव इनकम का। जी हाँ,
कार प्लान हमारी कंपनी में जब से आया है, पैसिव इनकम लोग इतनी अच्छी बिल्ड कर रहे हैं, इतना अच्छा अपने आप के लिए बिल्ड कर रहे हैं, तो ये एक पैसिव इनकम का भी अच्छा सोर्स आपके लिए हो सकता है। अब वो जो लोग अच्छी पैसिव बिल्ड कर रहे हैं, उनका क्या है कि वो काम ना भी करें, उनको पैसिव तब भी मिलता रहेगा। मैं भी जिस दिन काम नहीं करता हूं, मेरी भी पैसिव अच्छी खासी बिल्ड हो जाती है, जितने लोगों की एक्टिव इनकम भी नहीं होती कई बार। तो इतना अच्छा स्कोप है यहाँ पे। गूगल जी कह रहे हैं कि हाउ मेनी मंथ टू लर्न एफिलिएट मार्केटिंग, मतलब कितना समय लग सकता है एफिलिएट मार्केटिंग को सीखने का। तो इट्स टिपिकली टेक्स 2 मंथ। गूगल बाबा भी ये चीज कह रहा है कि 2 मंथ तो लगेंगे एफिलिएट मार्केटिंग सीखने के लिए। 2 मंथ भी तो लगेंगे ही एफिलिएट मार्केटिंग सीखने के लिए। आप ये चीज देखिए कि आप ये तो नहीं समझ रहे कि आते ही मेरा पैसा डबल हो जाएगा। अगर आपने 4 दिन मेहनत करी है, अगर आपने, आयशा जी मैं आगे आपको कार प्लान के बारे में बताता हूं। आप अगर प्रीमियम क्लब में नहीं आई हैं, तो ये प्रीमियम क्लब में चल रहा है इस टाइम पे, और ये चलता ही रहेगा। अगर यहाँ पे कोई पर्सन आता है, वो ये कहता है कि मुझे 2 दिन में कैसे मैं करोड़पति बनूं, 3 दिन में मैं कैसे करोड़पति बनूं, तो मैं ये कहता हूं कि ये मनी रोटेशन नहीं है, ये एक पूरा बिजनेस प्लान है, जिससे आप करोड़ों रुपए की इनकम भी जनरेट कर सकते हैं पर मेहनत से। करोड़ों रुपए की मेहनत जो है, करोड़ों रुपए की अर्निंग जनरेट कर सकते हैं अपनी मेहनत से। पर ये नहीं कि पहले दिन आपने सीखा, दूसरे दिन सीखा, आप क्या करते हो उसके बाद कमाने लग जाते हो, बताने लग जाते हो। आपको खुद ही नहीं पता स्ट्रेटेजी क्या है। आपको पता ही नहीं है स्ट्रेटेजी क्या है, काम क्या है। यहाँ पे गूगल भी कह रहा है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा स्ट्रेटेजिकली। अगर आप स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है, आप स्ट्रेटेजी नहीं सीखते, तो आप फेल हो जाएंगे। स्ट्रेटेजी क्या है माय डियर फ्रेंड, जो आपको कोर्सेज में, आपकी बेसिक ट्रेनिंग में बताई जा रही है। कुछ लोग आते हैं मूवी की तरह देख के चले जाते हैं। मूवी का पता क्या होता है? अगर मूवी में अगले दिन मैं आपसे पूछूंगा कि मूवी में क्या क्या सीन थे, तो आप, हो सकता है थोड़े बहुत सीन मेरे को बता दो, पर सब सारी मूवी आप मेरे को A to Z नहीं बता पाओगे। वो मूवी की बात कर रहा हूं जो 2.5 घंटे की होती है, और ये जो ट्रेनिंग है, जो आपको 10 से 12 ट्रेनिंग बंडल मिलता है, अगर इस ट्रेनिंग को आप दिल से अटेंड नहीं करते, मूवी की तरह देखते हैं, उसके बाद स्पॉन्सर को मैसेज आता है, सर मैंने ना ट्रेनिंग पूरी देख ली, अब बताओ पैसा कैसे आएगा। अगर आप भी इस कैटेगरी के पर्सन हैं, अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं, तो समझ जाओ आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने का जो है प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने से दर्द आपको होगा। आप ये बोलेंगे, सर मैं कमा नहीं पा रहा, मेरी इनकम नहीं हो रही, मैं पैसा नहीं कमा रहा, सर मेरी जो अच्छी इनकम मैं जनरेट नहीं कर पा रहा। तो ये बोलने से अच्छा है माय डियर फ्रेंड, आज ही मेहनत करना स्टार्ट कर दो। और गूगल बाबा भी ये कह रहा है कि भाई 2 महीने तो लगेंगे पैसा कमाने के लिए। भाई साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? मूवी देख के आप कहाँ जा रहे हैं थिएटर से बाहर? फिर लोगों का 5 दिन बाद मैसेज आता है, सर पहली सेल नहीं आ रही। सर आपने तो बोला था 3-4 दिन, 5 दिन में मैं कमाना स्टार्ट कर दूंगा, सर पहली सेल नहीं आ रही, क्या करूं? तो हमारा एक ही आंसर होता है, अगर ट्रेनिंग दिल से अटेंड करी होती तो हो सकता है 5वें दिन भी कमाई हो जाती। और अगर ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड नहीं करी है, जो चीजें बताई गई हैं वो फॉलो नहीं करोगे, तो पैसा एक भी नहीं आएगा। लोग बोलते हैं, सर मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर ली। मैंने कहा तुम्हारी डीपी कहाँ है? कोर्स में तो ये भी बता रखा था डीपी रखनी है। तुम टेढ़े मुंह के साथ डीपी लगा रहे हो, तुमने ट्रेनिंग अच्छे से देखी भी है? बोले सर देखी थी, अभी इंप्लीमेंट करना बाकी है। ओ भाई, जब तक तू इंप्लीमेंट करने जाएगा ना, तब तक 10 काम तुझे और याद आ जाएंगे, वो भी भूल जाएगा जो याद किया है तूने। तो वो चीजें आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। मैंने एक बार जब ट्रेनिंग को देखा था, उसके बाद मैंने दूसरी बार देखा। एक बार खाली मैंने नोट्स बनाए, दूसरी बार जब मैंने उसे देखा, और एक वीडियोस को मुझे 2-2 बार देखना पड़ा था, क्योंकि एक में प्रोफाइल बिल्डिंग बताई जा रही थी, ऐसे इंस्टाग्राम बिल्ड करना है, ऐसी चीजें करनी है। तो मैंने रोक रोक के, पीछे कर करके वो चीजें साथ के साथ करना स्टार्ट कर गया। तो अब आप ये चीज समझो कि आप ये चाह रहे हो कि 2 दिन में मैं सफल हो जाऊं, 2 दिन में मैं करोड़पति बन जाऊं, 2 दिन में मैं 1,000 करोड़ का आदमी बन जाऊं, तो ये कैसे होगा? इज दिस प्रैक्टिकल पॉसिबल? इज दिस प्रैक्टिकली पॉसिबल? आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? आपको आंसर मिल गया होगा, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए। आपको करना क्या है? आपको चैट बॉक्स में मुझे आंसर मिल गया होगा, चैट बॉक्स में आप मुझे बताइए। हार्ड वर्क करना है। ठीक है। पीयूष जी कहते हैं हार्ड वर्क करना है। खुद पे वर्क करना है। ओके। सब अपनी ट्रेनिंग को प्रॉपरली देखना है। 2 महीने चैलेंज, वंडरफुल। स्मार्ट वर्क भी करना है, प्रॉपर ट्रेनिंग अटेंड करनी है, ट्राई अगेन ट्राई अगेन।
गूगल जी बता रहे हैं कि कौन कौन से स्किल बेस्ट हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, कंटेंट क्रिएशन, ये एनालिटिक्स एंड नेटवर्किंग एबिलिटी। ये स्किल्स तो ऑलरेडी हमारे कोर्सेज में सिखाए जा रहे हैं, क्यों नहीं सीख रहे हो आप? ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारे कोर्सेज में सिखाए जा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे बता रहे हैं व्हाई आई एम नॉट सक्सेसफुल इन एफिलिएट मार्केटिंग। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा, यहाँ का आंसर ये है कि मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा या मैं सफल क्यों नहीं हूँ एफिलिएट मार्केटिंग में। तो ये कह रहे हैं कि भाई नॉट हैविंग प्रोडक्ट नॉलेज। अगर आज मैं आपसे किसी से इनम्यूट करके ये बात कर लूँ ना कि आप बताइए कि जो 10,999 का पैक है उसकी जो पैसिव इनकम है वो कितनी है, तो आप में से काफी सारे लोग हैं जो नहीं बता पाएंगे। अच्छा, आपके कोर्सेज में कौन से कोर्सेज आपके बंडल में, प्लेटिनम पैकेज में कौन से कोर्सेज है, लोग नहीं बता पाते। क्या आपने अपना कोर्स खुद देखा है? लोग बोलते हैं नहीं सर मैंने नहीं देखा। जो चीज आप खुद नहीं देख रहे, अगर आपको अपने प्रोडक्ट की खुद से नॉलेज नहीं है, आप लोगों को क्या बताने जा रहे हो? आपके ये प्रोडक्ट के बारे में आप खुद कन्विंस नहीं हो, आप लोगों को क्या बताने जा रहे हो? आप क्या मार्केट करोगे? मेरे पास एक पर्सन आए, टीममेट है, वो स्टार्ट किया हाल ही में उन्होंने। भैया मैं ना लोगों को बोलता हूँ स्टार्ट कर लो, तुम आओ, तुम भी पैसा कमा लोगे, तुम अच्छा कमा लोगे, तुम भी आ जाओ स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये ऐसे ही पिच रहती है आपकी या फिर मतलब चेंज करते हो कुछ पिच वगैरह में आप? तो कहता नहीं भैया मैं ऐसे ही बात करता हूँ। तो यहाँ पे बात मैंने उसको ये समझाई कि भाई ट्रेनिंग में क्या बताया जा रहा है, ट्रेनिंग में ऐसे बात करना समझाया जा रहा है। तो उस बंदे ने सीधा बोला कि नहीं भैया मैंने सोचा मेरे वो नोन के बंदे हैं, मेरे थोड़े ना टच के बंदे, मैं उनसे अगर ऐसे बात नहीं करूंगा वो सोचेगा ये रोबोट की तरह बात कर रहा है, तो फिर वो क्लोज नहीं होंगे। पर अगर जो चीजें आप अगर अपनी भी लैंग्वेज में वो बात करना चाह रहे हैं तो पूरा स्ट्रेटेजिस्टिकली चलो भाई। पूरी स्ट्रेटजी बना के चलो कि पहले ये बात करूंगा, फिर ये बात करूंगा, वो बात करूंगा। आप अपने आप को बंद समझो कि भाई मैं ऐसे समझाऊंगा तो क्लोजिंग हो जाएगी, नहीं होगी क्लोजिंग। क्लोजिंग छोड़ो, वो बंदा ऐसा जाएगा भागकर, ऐसा ब्लॉक करके जाएगा कि आपको दोबारा से मुंह मुंह तक नहीं देखेगा आपका वो। ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि लोग सीखना नहीं चाहते, और सीख भी लेते हैं तो सीखी हुई चीजों को इंप्लीमेंट करना नहीं चाहते। दिक्कत ही यहीं पे है। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि सर ना मैं बहुत सीखता हूं, सर मेरे अंदर ना बहुत स्किल्स है, पर ना मैं पैसा नहीं कमा पा रहा। सर दिक्कत ही यही है कि मैं पैसा नहीं कमा पा रहा, स्किल्स बहुत है मेरे अंदर। उस स्किल्स का क्या करोगे? कभी इंप्लीमेंट ही नहीं करा आपने तो। उन स्किल्स का कोई फायदा नहीं है अगर उनको इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। बोले तो सीखना भी जरूरी है, इंप्लीमेंट करना भी जरूरी है। अगर आप सीखते रहोगे सीखते रहोगे सीखते रहो, उसे इंप्लीमेंट नहीं करोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। आप देखे जा रहे हो वीडियो कि मैं कश्मीर में जाऊंगा, कहां कहां जाऊंगा, कश्मीर में गुलमर्ग घूमूंगा, कश्मीर में इस जगह घूमूंगा, सोनमर्ग घूमूंगा, कश्मीर में ये वाली जगह जाऊंगा, वो वाली जगह जाऊंगा, कभी कश्मीर गए ही नहीं, कभी कश्मीर जा ही नहीं रहे। क्या फायदा उस नॉलेज का? क्या फायदा उस वीडियो को देखने का, उस नॉलेज को लेने का, जब वो काम आपने कभी किया ही नहीं? क्या उसका फायदा है? कभी आप चैट बॉक्स में एक बार मुझे बता सकते हैं उस चीज के बारे में नॉलेज लेने का कोई फायदा है जिस चीज को आप कभी इंप्लीमेंट ही ना करो? तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है जिसको आप कभी इंप्लीमेंट ना करो। तो भाई जो चीज सीखनी है उसको इंप्लीमेंट भी साथ के साथ आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करते हैं तो दिक्कत आपको आने वाली है माय डियर फ्रेंड। साल का करोड़ों रुपए कमा रहे हैं लोग एफिलिएट मार्केटिंग से। ये सारा चार्ट है, डॉलर में है। आप पढ़ के, लिख कर आप गूगल पे सर्च कीजिए कि ये 12, ये जो लिखा हुआ है ना, ये 12 लाख डॉलर, ये जो लिखा हुआ है 1 लाख डॉलर, ये जो लिखा हुआ है, तो ये एक बार आप ना ट्रांसलेट करके देखिएगा कितना पोटेंशियल है एफिलिएट मार्केटिंग का। और हमारे जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है ना, उनका डाटा तो अभी आया ही नहीं है। उनसे लोग, मैं कह रहा हूं, एक साल का 1 करोड़ से भी ऊपर कमा रहे हैं। तो हमारे जो पोटेंशियल है ना एफिलिएट मार्केटिंग का, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। बस यही है कि सीरियस लेना, इसको स्टार्ट कर दीजिए माय डियर फ्रेंड। आगे ये है, माय विजन इज टू चेंज होल डिजी ज्ञान विद पॉजिटिव एंड पोटेंशियल लीडर। मेरा जो विजन है ना डिजी ज्ञान को लेके, वो ये है कि मैं एक पॉजिटिव लोगों की पूरी कम्युनिटी बना दूं, विद पोटेंशियल लोग जो पोटेंशियल रखते हैं कुछ कर दिखाने का, कुछ औकात रखने का, कुछ बेहतरीन से बेहतर बनाने का। आई एम हेयर टू बिल्ड डिजी ज्ञान एज ए नंबर 1 एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी। सो क्या इस विजन में आप मेरे साथ हैं?
भाई अपने को डिजी ज्ञान को एफिलिएट मार्केटिंग में नंबर वन कंपनी बनाना है, इंडिया का क्या, वर्ल्ड का नंबर वन कंपनी बनाना है। तो मैं तो इस विजन के साथ आया हूं। तो क्या आप मेरे इस विजन के साथ मेरे साथ में हैं? यस सर, यस सर, यस सर, आई एम विद यू सर। आई एम विद यू, आई एम विद यू, आई एम विद यू। वंडरफुल। मैं आपके साथ हूं। आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना। आपका बस इतना सा सहयोग चाहिए कि आप 5 इनकम करके प्रीमियम क्लब में आ जाइए। आप 5 सेल करके 5 इनकम करके प्रीमियम क्लब में आ जाइए। प्रीमियम क्लब में मिलता क्या है, किसी को पता है? कोई ऐसा पर्सन है जिसको पता हो कि प्रीमियम क्लब में मिलता क्या है? क्या बात है, सबको मतलब ऑलमोस्ट सबको पता है, ऑलमोस्ट। काफी सारे लोग हैं जो जानते हैं। साहिल जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, और भी काफी सारे लोग हैं जो चैट बॉक्स में बता रहे हैं कि मुझे पता है सर क्या मिलता है, यस सर आई, मुझे पता है, आई नो मुझे पता है सर क्या मिलता है। पर काफी सारे लोगों को नहीं पता है, मैं बता देता हूं आपको। जब आप प्रीमियम क्लब में आते हैं, तो प्रीमियम क्लब में होता क्या है, सबसे पहले आने पे आपका एक पोस्टर डिजाइन होता है आपके नाम से, जिसमें लिखा होता है निकिता अग्रवाल जी आपका स्वागत है प्रीमियम क्लब में। यहाँ पे लिखा होता है साहिल शेख जी आपका स्वागत है प्रीमियम क्लब में। खाली स्वागत नहीं किया जाता पोस्टर के साथ, पोस्टर तो निकलता ही है जो ऑल ओवर कंपनी में आपका डंका बजता है आपके नाम का, वो तो निकलता ही है। उसके साथ साथ आपको क्या मिलता है, पिज्जा रीट्रीट के साथ आपका स्वागत किया जाता है भाई। अब आप कंपनी के दामाद बन चुके हो, कंपनी के दामाद बन चुके हो आप, आपको पिज्जा मिल रहा है भाई। आते ही आप पिज्जा खा रहे हो भाई, पिज्जा खा रहे हो, शानदार तरीके से आप आ रहे हो, आपका स्वागत किया जा रहा है। अब प्रीमियम क्लब में क्या होगा, 10 लाख से 50 लाख वाला लीडर है हमारे पास। जो 10 लाख से 50 लाख वाला लीडर है, अगर उनकी स्ट्रेटजी से आपको मिल जाए, तो क्या लगता है महीने का 1-2 लाख रुपए कमाना आसान हो गया कि नहीं हो गया? महीने का 1-2 लाख रुपए कमाना आसान हो गया कि नहीं हो गया माय डियर फ्रेंड? उसके साथ साथ 1-2 लाख रुपए तो आपका कमाना आसान ही हो जाता है, साथ में चलते हैं 1,000 से लेकर 10 लाख के रिवॉर्ड, जिसमें आपको कुछ भी मिल सकता है भाई, कुछ भी मिल सकता है। जिसमें रिंग लाइट मिल रही थी पीछे लोगों को, अभी कुछ आने वाले अपकमिंग कुछ रिवॉर्ड्स हैं जिनमें हो सकता है आईफोन, कोई एंड्रॉइड फोन, कोई स्कूटी, कोई कुछ आपको वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ओवन वगैरह भी मिल जाए। ठीक है, घर के काम भी हुए आसान प्रीमियम क्लब में आने के बाद। तो आप समझो कि प्रीमियम क्लब जो है ऐसा खुशियों का पिटारा है, जिसमें आना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। अगर आप प्रीमियम क्लब में आ जाते हैं तो जिंदगी टोटली बदल जाएगी, वहां पे काम करना नहीं पड़ता, वहां पे काम हो जाता है। क्योंकि आप देखते हो कि इतने पॉजिटिव लोग हैं हमारी कम्युनिटी में, इतने पॉजिटिव लोग हैं कि वो एक मैसेज डालते ही इतने ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन आ जाते हैं एकदम में ही। और इतने ज्यादा एक्टिव लोग हैं, सपोर्ट करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। और ऐसा भी प्रीमियम क्लब में है कि आप बेशक किसी की टीम पे हो ना हो, वो बंदा इतनी ज्यादा मेहनत कर देगा आप पे, इतनी ज्यादा सपोर्ट कर देगा, आपको लगेगा कि यही मेरा स्पॉन्सर है। सभी लोग ऐसे हैं, इतने प्यारे हैं प्रीमियम क्लब में। और आप अगर अभी तक प्रीमियम क्लब में नहीं आए, तो सोचो कितनी बड़ी गलती कर रहे हो आप। कितने दिन बर्बाद कर दिया आपने प्रीमियम क्लब में ना आके, सोचो आप एक बार। तो प्रीमियम क्लब में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मिस्ट्री बॉक्स आ गया जी प्रीमियम क्लब में। मिस्ट्री बॉक्स में क्या है, हर महीने कोई ना कोई गिफ्ट आपको मिलता है। हर महीने कोई ना कोई गिफ्ट मिलता है आपको, हो सकता है जिसमें आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी वो कंपनी ने भेज दिया आपके पास। मैं कहता हूं छोटी चीज से ये गिफ्ट स्टार्ट होते हैं, एक पेन डायरी से स्टार्ट होते हैं, और हो सकता है कुछ बड़ी चीज भी आपको इस गिफ्ट में मिल जाए। मिस्ट्री है, तो मिस्ट्री बॉक्स में मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मिस्ट्री मिस्ट्री होती है, वो आपके घर जब पहुंचेगा, जब आप वीडियो बना के बताएंगे पूरी कंपनी को, तो सबको पता चल जाएगा कि कंपनी ने आपको भेजा क्या है। अब आ जाता है मिस्ट्री बॉक्स के बाद आ जाता है कार प्लान। जी एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले इतिहास में पहली बार डिजी ज्ञान आपके लिए कार प्लान लेके आ चुका है। जब आप प्रीमियम क्लब में आते हैं, तो प्रीमियम क्लब में आते ही आपका जो कार प्लान है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। सोचो कितनी बड़ी बात है, कार प्लान आपका एक्टिवेट हो गया प्रीमियम क्लब में आते ही भाई। आपको कुछ अलग से मेहनत नहीं करनी। कुछ ऐसे भी कंपनी है, कुछ ऐसे भी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कार प्लान आपका एक्टिवेट भी हो जाएगा ना, तभी 3 महीने नहीं मिलता। 3 महीने आपके ऊपर ना प्लानिंग की जाती है, प्रोग्रामिंग की जाती है, आप उस लायक हो भी नहीं कि नहीं हो सकता है आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए उसके बाद में। हमारी कंपनी में ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमारी कंपनी में जैसे आप प्रीमियम क्लब में आए, कार प्लान आपका एक्टिवेट। अब कुछ टारगेट्स आपको दिए जाते हैं, कुछ आपको चीजें समझाई जाती हैं कि इस हिसाब से आपको काम करना है। अब कार प्लान का फायदे समझो कि महीने का मान के चलो 1-1.5 लाख रुपए तो आप कमा ही रहे थे। उसके बाद क्या हो जाता है कि 15,000 से 40,000 तक का ये बोनस कार प्लान आपको, कार फंड जो है अलग से मिलता है।
कार प्लान लेवल 1 से है, कार प्लान लेवल 6 तक ये जाता है। 15,000 से स्टार्ट हो जाता है और 40,000 तक जो है ये कार फंड जाता है, जिसमें गाड़ी जो है कंपनी की साइड से आपको गिफ्ट में मिल जाती है। समझो इस बात को, कंपनी की साइड से आपकी ड्रीम कार आपके घर में जा रही है। कितनी बड़ी बात है। गाड़ी आपकी, किस्तें कंपनी की। गाड़ी आप चला रहे हो, किस्तें कंपनी पे कर रही है भाई। हुआ ना पूरा दामाद जैसा ट्रीटमेंट। अब आप बन गए हो कंपनी के दामाद जी। अब आप रामू सर से भी बात करते हो वहां पे आके। रामू सर बहुत बिजी रहते हैं। आज मेरी जब उनसे बात होती है, बहुत ज्यादा बिजी होते हैं। हम भी जब मीटिंग्स करते हैं तो टाइम निकाल के मीटिंग्स करते हैं। उसके बाद भी मैं उनसे ये चीज देख पाता हूँ कि वो हर एक पर्सन के साथ प्रीमियम क्लब में कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि उन्हें वैल्यू पता है उस लीडर की जो मेहनत करके उस मुकाम पे पहुंचा है। और अब आप कार प्लान जो है, वो बोलते हैं ना दहेज में गाड़ी जाएगी जी। दहेज में गाड़ी जाएगी तो मतलब ऐसा सिस्टम हो गया कि कंपनी आपको दहेज में कार भी दे रही है। कितनी बड़ी बात है। और ये खाली बातें नहीं है, ये बहुत जल्दी आप देखोगे कि प्रीमियम क्लब के कार प्लान से लोग कार ले रहे हैं। आप, ये दिन दूर नहीं है माय डियर फ्रेंड। प्रीमियम क्लब में कार क्वालिफायर्स में बहुत ही जल्दी आप देखोगे कि उनके घर में कार पहुंचना स्टार्ट हो चुकी है। तो माय डियर फ्रेंड, आप भी उस चीज में पार्टिसिपेट कीजिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं। कंपटीशन भी चलते हैं प्रीमियम क्लब में। मतलब एक किस्म का ऐसा है कि क्रिकेट मैच होता है वो एक ग्राउंड में खेला जाता है, और एक प्रीमियम क्लब में खेला जाता है, दोनों अलग चीजें हैं। वॉलीबॉल मैच एक नॉर्मल ग्राउंड में खेला जाता है, एक प्रीमियम क्लब में खेला जाता है, दोनों अलग है। बैडमिंटन एक नॉर्मल ग्राउंड में खेला जाता है, नॉर्मल मैचेस में खेला जाता है, एक प्रीमियम क्लब में खेला जाता है, दोनों में अंतर है। अब आप ये समझो कि मैचेस करके आप गेम गेम की तरह इस बिजनेस को ले रहे हो, कितना बढ़िया हो जाता है भाई। तो ये है प्रीमियम क्लब। और हर हफ्ते कोई ना कोई पिज्जा जा रहा है, किसी को मोमोज खाने तो मोमोज जा रहे हैं। मतलब प्रीमियम क्लब एक खुशियों का पिटारा है जिसमें आपको आना बहुत ही जरूरी है। सो कितने लोग एक्साइटेड हैं प्रीमियम क्लब में आने के लिए? आप लोग चैट बॉक्स में मुझे अपनी एक्साइटमेंट लेवल शो कर सकते हैं। मेरी बस एक ही बात है, मैं साथ था, साथ हूं और साथ रहूंगा। बस आप अपना 100% देते रहिएगा। मैं डीजी ज्ञान को पॉजिटिव लीडर्स के साथ और पोटेंशियल लीडर्स के साथ पूरा चेंज कर दूंगा, और हो सकते हैं आप भी उसमें से एक पोटेंशियल लीडर हो जो कि पूरा इतिहास बनाने का दम रखते हो। और मैं यहां पे आया हूं डिजी ज्ञान को इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए। और मुझे बस इतना सा साथ चाहिए कि आप सहयोग दीजिए। आप रोना मत गाइए कि सर लीड नहीं आ रही, सेल नहीं आ रही, क्लोजिंग नहीं आ रही, मम्मी लोगों की मना कर रही है, लोगों के पापा मना कर रहे हैं, लोगों का ये हो रहा है, लोगों का वो हो रहा है। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को सर मतलब नजर में रखते हुए काम करोगे तो कभी काम नहीं कर पाओगे। अगर आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करोगे, और सोल्यूशन को फाइंड करते करते कभी यूट्यूब से देख लिया, कभी अपने कोर्स से देख लिया, कभी अपनी ट्रेनिंग से देख लिया, जब आप ये चीजें करते चले जाओगे तो अपने आप ऊपर निकलते चले जाओगे। देखिए जब मैं काम करता था, मुझे अगर पापा नहीं है कि पापा नहीं मान रहे, कि अगर ऑब्जेक्शन आती है कि मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे पापा बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो मैं यूट्यूब पे जाके ये सर्च करता था कि पापा नहीं मान रहे क्या, ऑब्जेक्शन का आंसर क्या होता है। पापा नहीं है, पापा नहीं मान रहे का आंसर जो है वो क्या होगा। पापा नहीं मान रहे इस ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसका ऑब्जेक्शन का आंसर क्या होगा। भाई इतनी सारी वीडियोस आ जाती हैं, अगर आप उन ऑब्जेक्शन को देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, अगर वही ऑब्जेक्शन को सॉल्व करने निकल जाएंगे तो 100% आपका वो ऑब्जेक्शन सॉल्व होगा, और उसके पापा जरूर एग्री करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, अपनी प्रॉब्लम को देखते जाएंगे, प्रॉब्लम बड़ी होती जाएगी, सोल्यूशन की ओर फोकस करेंगे तो सोल्यूशन निकल जाएगा। तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना, अपने सोल्यूशंस के ऊपर फोकस करना है। तो आप जो है अपने हर उस गोल को, हर उस ड्रीम को डिजी ज्ञान के साथ आके पूरा कर सकते हैं। वो क्या गोल हो सकता है माय डियर फ्रेंड? वो गोल हो सकता है, वो गोल हो सकता है गाड़ी का, वो गोल हो सकता है लग्जरी कार का, वो गोल हो सकता है लग्जरी घर का, वो गोल हो सकता है किसी सेलिब्रिटी इमेज को बनाने का।
तो आप सभी को समझ आ गया होगा कि सपने थोड़े बड़े देखने। अगर आप सपने थोड़े बड़े देखोगे, इसमें आपका फायदा होगा क्या, कि वो सारे सपने इस बिजनेस से आप पूरे कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। वो सारे सपने आप इस बिजनेस से पूरे कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। आपको बस सपने बड़े देखने हैं, सपने बड़े देखने हैं। शाहरुख खान भी ये चीज कहते हैं कि अगर घर भी लेना है तो थोड़ा सा औकात के बाद सोच के लेना। वो आपको चार्ज रखता है, वो आपको मोटिवेट करता है काम करते रहने में। शाहरुख खान भी ये चीज कहता है। तो अगर गाड़ी भी लेनी है तो वो गाड़ी के बारे में सोचना है। आज बेशक आप नॉर्मल गाड़ी ले लो, पर आपका माइंडसेट में ये चीज जरूर रहनी चाहिए कि आपको वो लग्जरी कार अपने इस बिजनेस से जनरेट करनी है, इस बिजनेस से लेनी है माय डियर फ्रेंड। अब गुड न्यूज की बात आ चुकी है, तो गुड न्यूज आप सभी के सामने यहाँ पे पेश करी जाएगी। क्या आप सभी लोग गुड न्यूज के लिए एक्साइटेड हैं माय डियर फ्रेंड? क्या आप सभी लोग गुड न्यूज के लिए एक्साइटेड हैं कि मैं क्या गुड न्यूज आप सभी को देने वाला हूं यहाँ पे? फुल एक्साइटेड सर, फुल एक्साइटेड, क्या बात है। सर मैं तैयार हूं। सर मैं तैयार ही रहता हूं आपकी मीटिंग में। क्या बात है, वंडरफुल, अमेजिंग। यस सर, यस सर, यस सर, वंडरफुल। यस सर, आई एम रेडी, आई एम एक्साइटेड। तो गुड न्यूज ये है माय डियर फ्रेंड, आप सभी के सामने हम पावरफुल 12 डेज की एक ऐसी वर्कशॉप लेके आने वाले हैं जिसमें आपको माइंडसेट से लेके, लीड जनरेशन से लेके, फॉलोअप से लेके, क्लोजिंग से लेके, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग से लेके, हर एक वो चीज आपको बताई जाएगी जिसमें आप अपने बिजनेस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिल्ड कर सकते हो। अगर सर कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है लीडर, वो कैसे काम करता है, अगर उसकी जानकारी, उसकी लीडरशिप की क्वालिटी हमें पता चल जाए, हम भी वैसे काम करना स्टार्ट कर दें, तो हम अपने आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छा बिल्ड कर देंगे। आप सोचते होंगे ये बात को। सर अगर एक बंदा है जो दिन का 10 हजार रुपए कमा रहा है, वो कैसे काम करता है, अगर उसकी हमें स्ट्रेटजी पता चल गई, तो अगर हम ऐसा काम करना स्टार्ट कर गए, तो सर हम भी पावरफुल लीडर बन जाएंगे। तो आप सभी के सामने हम पेश करने जा रहे हैं 12 दिन की एक ऐसी वर्कशॉप जो कि दिवाली दिवाली के बाद आपको जो है मिलना स्टार्ट हो जाएगी। दिवाली के बाद जिसके पोस्टर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। दिवाली के बाद से ये जो वर्कशॉप है लाइव होने वाली है। लगातार ये 12 दिन वर्कशॉप चलेगी और इस वर्कशॉप में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, जिसमें मैं होऊंगा, रामू सर होंगे और कुछ टॉप के लीडर्स होंगे जो कि सामने से आके आपको ये सिखा रहे होंगे कि कैसे आपको एफिलिएट मार्केटिंग का राजा बनना है या एफिलिएट मार्केटिंग की क्वीन बनना है, किंग बनना है, कैसे आप ये चीज कर सकते हैं। सो कैसी लगी ये गुड न्यूज आप सभी को, आप मुझे चैट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं माय डियर फ्रेंड। सोचो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र आपको मिलने जा रहा है, एक ऐसी 12 दिन की ब्रह्मास्त्र आपको मिलने जा रही है जिसमें आपको लीड जनरेशन, क्लोजिंग, फॉलोअप, हर एक प्रॉब्लम पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार सर। सर अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी सर। सर अमेजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सर। थैंक यू सो मच सर। देखो टाइमिंग क्या रहेगी वो तो मैं आपको ऑन टाइम ही बता सकता हूँ, जब मीटिंग का पोस्टर वगैरह आएगा वो आपको पता चल जाएगा। वर्कशॉप के लिए एक्साइटेड सर, क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। अब मैं जो बात बोलने वाला हूं ना, वो बात आपकी पूरी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इसमें आपका जो नजरिया होने वाला है ना, वो पूरा बदल जाएगा। चूज योर टेबल। इसका मतलब क्या है सर, मैं तो रेस्टोरेंट में नहीं बैठा पर मैं अपने टेबल को कैसे चूज करूं? इसका मतलब ये है कि मैं उस टेबल पे नहीं बैठता जिस टेबल पे मेरे लेवल की बात नहीं हो रही होती। मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठता, मैं उस कमरे में नहीं जाता, मैं उन लोगों के साथ बात नहीं करता जहां पे मेरे माइंडसेट लेवल की बात नहीं हो रही, जहां पे गोल्स की बात नहीं हो रही। मैं उस ग्रुप में कभी नहीं बैठता जिसमें गोल्स की बात नहीं हो रही। मैं उस ग्रुप में नहीं बैठता जिसमें माइंडसेट की बात नहीं हो रही। मैं उस ग्रुप में नहीं बैठता जिसमें भगवान की या फिर स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं हो रही। मैं उस ग्रुप में नहीं बैठता जिसमें ट्रैवल की बात नहीं हो रही। मैं उस ग्रुप में नहीं बैठता जिसमें ग्रोथ की बात नहीं हो रही। मैं उस ग्रुप में नहीं बात करता या बैठता जिसमें पैसे की बात नहीं हो रही। समझे बात? चूज योर टेबल। वो कहते हैं कि अगर एक कमरा है और उस कमरे में आपको लग रहा है कि आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान है,
तो आप गलत कमरे में हैं माय डियर फ्रेंड। अगर आप जिस कमरे में हैं उस कमरे में सबसे ज्यादा बुद्धिमान आप हैं, तो आप गलत कमरे में हैं। आपको एक ऐसे कमरे में होना चाहिए जिसमें आपसे बुद्धिमान ज्यादा लोग हैं। वहीं से तो आप सीख पाओगे, वहीं पे तो जिंदगी का सार आप सीख पाओगे माय डियर फ्रेंड। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो समझ लो कि आप अपने आप को कूल बनाने के लिए आप अपने आप की हत्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड। अपने पोटेंशियल की हत्या कर रहे हैं। आप अपने पोटेंशियल की हत्या कर रहे हैं। मैं उस टेबल पे नहीं बैठता आज, मैं उस कमरे में नहीं जाता, मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठता, बेशक वो मेरे दोस्त हैं। मैं उन लोगों के साथ नहीं बैठता जिनके साथ मेरा माइंडसेट मैच नहीं करता, जो गोल्स की बात नहीं करते, माइंडसेट की बात नहीं करते, भगवान की बात नहीं करते, ट्रेवल की बात नहीं करते, ग्रोथ की बात नहीं करते, मनी की बात नहीं करते, स्पिरिचुअल होने की बात नहीं करते। मैं उन लोगों के साथ कभी बात नहीं करता। और अगर मेरा कभी उनके साथ बात करने का मन भी है, या फिर उनके साथ कभी मेरे को जाने अनजाने कनेक्ट करना ही है, तो मैं काम की बात ही करूंगा, आलतू फालतू बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है जैसा मैं अपने अंदर बढ़ता चला जाऊंगा वैसा ही मेरे अंदर से निकलता चला जाएगा। अगर हम बैड फूड खा रहे हैं, अगर हम जंक फूड खा रहे हैं, अगर हम मोमो चाउमीन पिज्जा बर्गर ये सब चीजें खा रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम वेट लूज कर लेंगे, तो कभी भी वेट लूज नहीं हो पाएगा। तो चूज योर टेबल माय डियर फ्रेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही शानदार पॉइंट है। जब से मैंने अपनी संगत बदली है, जब से मैंने अपने उठना बैठना बदला है, तब से मेरी जिंदगी बदल चुकी है दोस्तों। आपको भी आज से यही करना है। वो कहते हैं, एक आदमी कह रहा था अपनी किसी मीटिंग में, अपने किसी वेबिनार में, कि मैं जो नाश्ता है वो बराक ओबामा के साथ करता हूं, मेरा जो डिनर है वो इनके साथ होता है, महात्मा गांधी जी के साथ होता है। तो मैं एक बार में समझा कि ये क्या कह रहा है, ये इंसान क्या कह रहा है, इसकी बुद्धि चकरा गई है, ये क्या बात कर रहा है। ऐसा हो सकता है वो इंसान जो इस दुनिया में नहीं है उनसे कैसे बात करता होगा, ये सपने में उनके साथ बातें करता होगा, या फिर क्या पता अपने आप से सेल्फ टॉक कर रहा होगा, या फिर उस चीज को इसका नाम दे रहा होगा। तो मैंने जब उसकी बात सुनी तो मैं हैरान हो गया। वो कह रहा कि मैं ब्रेकफास्ट में बराक ओबामा की बुक पढ़ता हूं और डिनर में मैं महात्मा गांधी जी की किताब पढ़ता हूं, क्योंकि उनके 60 साल की जिंदगी की जर्नी उन्होंने उस छोटी सी किताब में डाल दी। अगर वो किताब आप भी पढ़ेंगे तो आपकी जिंदगी में भी वो गुण आ जाएंगे जो उनकी जिंदगी में उन्होंने फॉलो किए। और आप में से काफी सारे लोग बुक्स नहीं पढ़ना जानते, तो भाई बुक्स, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बुक्स आप देख लो कौन कौन सी हैं, उनकी समरी जाके सुनना स्टार्ट कर दो यूट्यूब पे। आपको काफी हेल्प मिलेगी। जब अच्छा पानी, अच्छा कंटेंट, अच्छा जो कंटेंट आपके माइंड में जाएगा तो अच्छा कंटेंट ही बाहर आएगा माय डियर फ्रेंड। सो आपको आज से ये माइंड में बात रखनी है, चूज योर टेबल। जहां पे आपके मतलब की बात नहीं हो रही, आपकी ग्रोथ की, माइंडसेट की, गॉड की, ट्रेवल की, ग्रोथ की, मनी की, या स्पिरिचुअल होने की बात नहीं हो रही, वहां पे आप कभी मत बैठिए। ये बहुत ज्यादा आपके लिए जो है नुकसानदायक हो सकता है। समझिए बात को। आपके दोस्त को आप बिजनेस बताने जा रहे हैं, वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा। अब सोचिए उसका माइंडसेट कितना ही मिलता होगा आपके साथ। अगर मिलता होता तो आप आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर चुका होता वो। और काफी सारे लोग हैं जिनके दोस्त भी आज इस बिजनेस में होंगे। अब वो सोचिए कि उनके दोस्त का माइंडसेट कितना अच्छा होगा। उनको आप कभी छोड़िए मत। जो बंदा आपके साथ एक बिजनेस नहीं कर पा रहा वो जिंदगी क्या निभाएगा माय डियर फ्रेंड। जब बात मुझे ये समझ आई तो मैंने अपना सर्कल बदल लिया, अपने दोस्त बदल दिए, अपने स्पॉन्सर को अपना गुरु बना लिया, अपनी चीजें मैंने बदल दी। तो आज से उस टाइम से मेरी जिंदगी बदलना स्टार्ट हो गई। अब आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन सिंपल सा है। क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, स्पीड से चलोगे लाइफ की ट्रेन छूट जाएगी। स्पीड से चलोगे तो लाइफ की जो ट्रेन है वो छूट जाएगी। वो लाइफ की ट्रेन क्या है? अगर आप इसी स्पीड से चल रहे थे, अगर आप एक महीने पहले भी प्रीमियम क्लब में नहीं आए थे और आज भी प्रीमियम क्लब में नहीं आए हो, तो समझ जाओ ट्रेन जिंदगी की कब छूट जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। अगर आपने एक महीने पहले स्टार्ट किया था और आज अगर आप 1 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहे, तो समझ जाओ एफर्ट्स आपके उतने ज्यादा नहीं है। एफर्ट नहीं है तो रिजल्ट नहीं निकलेंगे। तो स्पीड से चलते चले जाओगे तो आपकी जिंदगी की ट्रेन कब छूट जाएगी, कब आपकी जिंदगी की ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल जाएगी, आप उसके बाद बैठ के रोते रहोगे। उसके बाद लोग बात कर रहे होते हैं, अरे भाई धंधा तो मैंने भी एफिलिएट मार्केटिंग ये वाला किया है, पर मैं ना इसमें ग्रो नहीं कर पाया। वो ये नहीं बोलते। वो ये बोलते हैं यार ये धंधा बेकार होता है, इस धंधे को मैंने कर करके छोड़ा है। तो समझ लो आप की भी कैटेगरी उन लोगों में आ सकती है। तो इस स्पीड से चलोगे तो हो सकता है ट्रेन आपकी जिंदगी की छूट जाए। अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए। अगर अभी तक प्रीमियम क्लब में नहीं आए हो तो प्रीमियम क्लब में आने के लिए दिन रात एक कर दो, 50 लीड भी डेली की लानी पड़े वो लाओ। क्योंकि आपका धंधा आपकी लीड से है, आपका धंधा आपकी क्लोजिंग से, आपका धंधा आपके फॉलोअप से है। लोग स्टेटस ही नहीं लगाते। लोग कहते हैं बिजनेस नहीं आ रहा सर।
स्टेटस पे क्या लगा रहे हो? स्टेटस पे लगा रहे हो भाई छोड़ के चली गई, रो रहा हूं उसके लिए, ये लगा रहे हो स्टेटस पे। कैसे आएगी सेल? सेल आएगी या फिर लड़की आएगी, मुझे ये बताओ आप किसको इंप्रेस करने के लिए स्टेटस लगा रहे हो? लोग आशिकी भरे गाने लगा रहे हैं स्टेटस पे, किसके लिए लगा रहे हो आप ये बताओ। और ठीक है भाई, आप भगवान के स्टेटस लगा रहे हो, पुजारी बनने की कोशिश कर रहे हो, मेरी भी बहुत आस्था है भगवान के प्रति, पर आप ये देखो कि स्टेटस लगाने से भगवान आपके प्रकट हो जाएंगे और आपको दर्शन देना स्टार्ट कर देंगे। भगवान को हम भी पूछते हैं भाई, पर ये नहीं करते कि स्टेटस स्टोरी पे लगा लगा के उनको बदनाम कर दें। उनकी जगह मंदिर में है, उनकी जगह मस्जिद पे है, उनकी जगह गुरुद्वारे में है, उनकी जगह हर उस धार्मिक स्थल पे है, तो उनको वहां पे रहने दीजिए, पूजने जाइए जरूर। पर स्टेटस स्टोरी वो लगाइए जिसमें लोगों को आप वैल्यू दे रहे हैं, लोगों को आप स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। तो स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, स्पॉन्सर से बात करो, सर मेरी पहली सेल आ गई, मैं दूसरी कैसे लाऊं, मेरी पहली सेल नहीं आ रही, मैं कैसे काम करूं सर, मुझे स्ट्रेटेजी दीजिए, मुझे काम समझाइए सर, मुझे काम करना है सर। ट्रेनिंग नहीं देखिए तो ट्रेनिंग को देखिए, और डेली 10 15 20 50 लीड्स पे काम कीजिए और जल्दी से प्रीमियम क्लब में आ जाइए, कहीं देर ना हो जाए। माय डियर फ्रेंड, व्हाट इज योर पर्पस ऑफ लाइफ? आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है? अब हम ट्रेनिंग के लास्ट तक आ चुके हैं, आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है मैं जानना चाहता हूं। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? आपके लाइफ का गोल क्या है? आप एफिलिएट मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? आपकी जिंदगी के क्या गोल्स आप इस बिजनेस से जो है जनरेट करने वाले हैं, निकालने वाले हैं? सुपर सक्सेस, टू मेक पेरेंट्स प्राउड, कामयाब बनने के लिए, ओके, फाइनेंशियली फ्रीडम पाने के लिए, करोड़ों का मालिक बनने के लिए। अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये बोलना आसान है, पर ये होगा तभी जब आप कुछ रूल्स को फॉलो करोगे। अच्छा है भाई, आप करना चाहते हो, आपके पर्पस लाइफ का ये है कि मैं अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम को पाना चाहता हूँ, फैमिली को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ कि मेरे जैसा मतलब बेटा है या मेरी जैसी बेटी उनको जो मिली है, तो मैं प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। वंडरफुल है, अच्छा है। मैं अपने आप को लग्जरी लाइफ देना चाहता हूँ, ये भी अच्छा है। पर दिक्कत ये है कि हम अपने गोल्स को लिखते नहीं हैं। हम अपने गोल्स को लिखते नहीं है, इसलिए गोल्स कभी पूरे ही नहीं हो पाते। राइट योर 20 ड्रीम्स। ये 20 ड्रीम्स क्या हो सकती हैं? आपकी जरूरतें भी हो सकती हैं, आपके गोल भी हो सकते हैं। पर स्टार्टिंग में मैं ये बोलता हूं कि आपकी तो जरूरतें ही होती हैं। अगर आपको लैपटॉप लेना है ना, तो वो एक जरूरत है, वो एक ड्रीम नहीं है। वो आपको अगर आईफोन लेना है ना, बेटर क्वालिटी के लिए, अगर एक अच्छा एंड्रॉइड फोन लेना है बेटर लाइफस्टाइल के लिए, बेटर क्वालिटी के लिए, तो वो एक जरूरत है। ये चीजें तो होनी चाहिए। तो अपनी उस 20 जरूरतों को लिखो जो आप इस बिजनेस से पूरा करना चाहते हो सकता है वो 10,000 रुपए पेरेंट्स को देना हो सकता है, या फिर एक अपने लिए वॉच गिफ्ट करना हो सकता है, अपने लिए एक लैपटॉप लेना हो सकता है, मैकबुक लेना हो सकता है, आईफोन लेना हो सकता है। आप जब ये ड्रीम्स 20 ड्रीम्स लिखिए, आपका दिन का एक सेल निकालना हो सकता है 10,999 की। आपके जो भी ड्रीम्स है वो लिखना स्टार्ट कीजिए। मैं चाहता हूं अभी ये आपका होमवर्क है, आप भूल जाएंगे, मुझे विश्वास है इस चीज का, आप भूल जाएंगे। और जब आप भूल जाएंगे तो जिन लोगों ने लिख लिया होगा, जो लोग रिटर्न में लिख गए होंगे इस चीज को, तो वो 100% इस चीज को पूरा कर लेंगे। क्योंकि मैं बताता हूं अपनी जर्नी की, जब मैंने शुरुआत करी, मैंने अपने 20 से 25 वो गोल लिख लिए जो मुझे चाहिए थे। वो गोल लिखने के बाद मेरी कॉपी बंद होके कहीं मैंने रख दी, और काफी समय बाद वो कॉपी मेरे हाथ में लगी। जब मेरे माइंड में आया कि अब ना किताबें बहुत हो चुकी हैं, अब रद्दी में इनको बेच देते हैं, मैं कॉपीज चेक कर रहा था कि कोई इंपॉर्टेंट तो नहीं है। वो गोल्स बुक मेरे 6 महीने बाद मेरे सामने आती हैं। मेरे मेरी माइंड जो है वो चकरा जाता है। मेरा माइंड इसलिए चकरा जाता है, वो उनमें से आधे से ज्यादा ड्रीम्स मेरे पूरे हो चुके थे। उनमें से आधे से ज्यादा मेरे ड्रीम्स पूरे हो चुके थे, जिसमें से आईफोन, लैपटॉप, हर एक वो चीज थी जो मुझे अपने आप को गिफ्ट करनी थी। मेरा खुद का स्टूडियो हो गया, मेरी खुद की चीजें हो गई, फाइनेंशियली पेरेंट्स को पैसे पे करना या कुछ भी चीज हो सकती है, वो चीजें मेरी पूरी हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने इस चीज को कभी भी हल्के में नहीं लिया। आज भी मेरे गोल्स मेरे सामने रहते हैं, और इसका भी एक एडवांस वर्जन वो है कि अगर आपको कैमरा लेना है माय डियर फ्रेंड, तो कैमरे की फोटो
जाके साइबर कैफे से निकलवा लेना, फोटो फ्रेम में आती है, ठीक है। आप उनको देंगे कुछ भी पैसे देके, जो भी उनका प्राइस चल रहा होगा देके, एक फोटो कॉपी निकलवा सकते हैं। एंड फोटो स्टेट मत करवाना, एक अच्छी प्रिंट कलरफुल फोटो निकलवा लेना। वो ड्रीम आप अपने दीवार पे चिपका सकते हो, अपने रूम में चिपका सकते हो, ताकि वो चीज आपको दिखती रहे। जब वो चीज आपको दिखती रहेगी, वो 101% आ जाएगी। बस ये है कि देखते रहने से नहीं होगा, आपकी मेहनत भी उसमें चाहिए। पर इतनी गारंटी है कि जो चीज लिखी होगी वही होगी, जो लिखी नहीं होगी वो नहीं होगी। होनी तो हर एक चीज है, पर वो लिखी होनी चाहिए। और लिखने के साथ साथ अगर आप उसका फोटो चिपका सको अपने रूम में। और ड्रीम भाई लिखो, ड्रीम्स क्यों नहीं लिख रहे हो? ड्रीम्स लिखना स्टार्ट करो। आपके 20 से ज्यादा ड्रीम्स आपके गोल बुक में होने चाहिए। और आप विश्वास नहीं करोगे, जो ड्रीम्स आप आज लिख रहे हो वो ड्रीम्स आने वाले टाइम में पूरे होने वाले हैं, उससे बहुत ज्यादा चीजें आप बिल्ड कर लोगे। पहले 15 Pro Max को मैंने लिख के लगाया होता था, सॉरी 13 था मेरे पास पहले। iPhone 13 था, उसके बाद मैंने 15 Pro Max को लगाया था कि मुझे ये वाला 3 कैमरे वाला डिवाइस चाहिए। और ये 3 कैमरे वाला डिवाइस भी मेरे पास आया माय डियर फ्रेंड। और उस टाइम पे ऐसे मिरेकल्स हो जाते हैं ना, कि आपके पास पता नहीं कहां से बजट बन जाता है, आपके पास पता नहीं कहां से पैसे आ जाते हैं इधर उधर से, और आप बोलते हैं कि यार ये चीज मैं लेके आता हूं। और जब मैं 13 भी लेके आया, सेम उसकी भी कहानी थी, मैं उसका वॉलपेपर लगाया रखता था। और मुझे विश्वास नहीं था कि कभी आएगी भी ये आईफोन मेरे पास। और वो कभी मेरा मनाली का ट्रिप हुआ, और उसके बाद मुझे ये याद आया कि मनाली की ट्रिप में मुझे ना, जब मैं जाऊंगा तो मुझे अच्छे से ब्रांडिंग करनी है, तो मेरे पास आईफोन होना चाहिए। मुझे आईफोन चलाना तक नहीं आता था, जब आईफोन मैं लेकर आया। और मेरे आईफोन में मैं कैमरा खोल रहा हूँ और कैमरे में तस्वीर खींच रहा हूँ, वो फोटो मिरर होने के बाद मुझे लग रहा है यार ये फोटो अच्छा क्यों नहीं खींच रहा कैमरा। ये फोटो मिरर हो रहा था उस टाइम पे, सेटिंग से मिरर वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ता है। तो अब क्या होता है, आईफोन मुझे चलाना तक नहीं आता था जब मैं आईफोन लेके आया। तो ये कहानी, आईफोन मेरे पास आ गया उस टाइम पे। तो आपको हर एक वो ड्रीम जो इस बिजनेस से जनरेट करना है, हर एक वो ड्रीम आप जो है ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। चाहे वो 15 लाख की गाड़ी हो, 20 लाख की गाड़ी हो, 50 लाख की गाड़ी हो, वो करोड़ों का घर आप इस बिजनेस से ले सकते हैं। बस ये है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाइए। सीधा आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे अंबानी के साथ बैठ के चाय पीनी है, वो नहीं हो पाएगा। अब उसके लिए भी टाइम लगेगा। अगर आप लिख सकते हैं उसे तो लिख लीजिए। हो सकता है वो दिन भी वो जल्दी पूरा हो जाए, आपकी मेहनत से वो चीजें पॉसिबल हो जाए। हो सकता है किसी इवेंट में, या फिर किसी ऐसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी भी आप मेथड के थ्रू उनसे मिल रहे हैं, तो हर एक चीज वो पॉसिबल हो सकती है, हर एक चीज। बस आपका मुझे इतना ही साथ चाहिए माय डियर फ्रेंड। मैं चाहता हूं कि आप अपना 100% देके प्रीमियम क्लब को क्वालिफाई कर लीजिए। अगर आप प्रीमियम क्लब में आ जाते हैं तो हम एक बेहतरीन से बेहतरीन लीडर्स की कम्युनिटी बिल्ड कर देंगे, जो कि जब कहीं खड़े होंगे तो लोग बात कर रहे होंगे कि ये जो कम्युनिटी है ना, सक्सेसफुल मल्टी मिलियनर लोगों की कम्युनिटी है ये। सो क्या आप लोग मेरे इस विजन में मेरे साथ हैं? इस विजन में साथ चलने के लिए आपको डेली 50 से ज्यादा लीड्स चाहिए होंगी। 10-15 से स्टार्ट कीजिए, कोई चक्कर नहीं है, स्टार्ट तो कीजिए। मैं अगर आप में से किसी को अनम्यूट करके बात करूंगा, आपका ये आंसर होगा सर 3 दिन पहले एक लीड आई थी मुझे। तो भाई एक लीड से आप ये सोच रहे हो कि मैं प्रीमियम क्लब में आके कार प्लान अचीव करूंगा, कंपनी का दामाद बनूंगा? ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता भाई। आपको 10 से ज्यादा लीड लेके आनी है, और 50 तक लीड आप लेकर आइए, ज्यादा नहीं मैं बोलता। और मेरे पास बिगनर आदमी है, इतने बिगनर आदमी है, 15-15 साल के बच्चे, तो 20-20 से ज्यादा लीड लेके आ जाता है डेली बेसिस पे। और माय डियर फ्रेंड, एक ही चीज है, अपना 100% देना आज से स्टार्ट कर लो। आज अगर 100% नहीं दिया, तो कल को किसी बॉस का सपना पूरा करने के लिए 100% देना पड़ेगा। 100% तो देना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। सो ऑल क्लियर है तो ऑल क्लियर टाइप कीजिए। हम आज की मीटिंग को यही समाप्त करते हैं, उसके बाद ओवर करते हैं। आप चैट बॉक्स में अपने अपने डाउट्स लिख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, उसके बाद हम मीटिंग को ओवर करें। ऑल क्लियर सर? 100% देने के लिए तैयार हैं सर, हम आपके विजन के साथ। ओके ओके, वंडरफुल, अमेजिंग। नो डाउट सर। ओके, आई हैव क्वेश्चन। जी आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई हैव क्वेश्चन, ओके ओके। सर आई एम स्टूडेंट, बट टाइम मैनेज नहीं हो पाता। ठीक है, देखो अगर टाइम मैनेज नहीं होता, तो मेरे से भी दिग्गज लोग बैठे हुए हैं यूट्यूब पे टाइम मैनेजमेंट सिखाने के लिए। टाइम मैनेजमेंट वाई विवेक बिंद्रा, आप सर्च कीजिए। आपको विवेक बिंद्रा सर आके सामने से बताएंगे कि टाइम को मैनेज कैसे करना है।
हर एक चीज मैनेज की जा सकती है, आप मैनेज करने का एटीट्यूड तो बनाइए। हर एक चीज मैनेज की जा सकती है। टाइम कौन सी बड़ी बात है। आज मेरे मैं जिनको जानता हूँ भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने व्लॉगिंग चैनल भी चला रहे हैं, अपना प्रोफेशनल चैनल भी चला रहे हैं, प्रोफेशनल चैनल के साथ साथ अपने कोर्सेज को भी सेल आउट कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी बीवी बच्चों को भी संभाल रहे हैं, बीवी बच्चे को संभालने के साथ साथ ट्रैवल भी कर रहे हैं, हर एक चीज वो मैनेज कर पा रहे हैं। आप बोल रहे हो मैं स्कूल के साथ अपनी पढ़ाई के साथ बिजनेस को मैनेज नहीं कर पा रहा। वेरी नाइस मीटिंग सर, थैंक यू, ओके थैंक यू सर। ब्रॉडकास्ट में क्या मैसेज लीड्स को सेंड नहीं हो रहा। आप करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। आप करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा भाई। ज्यादा लोग मत डालिए ब्रॉडकास्ट में, 50-50 करके आप सेंड कर सकते हैं, और 3-3 4-4 घंटे का गैप डाल के करिए। सर ऑल क्लियर, 100% देने के लिए रेडी हूं सर, आपकी गाइडेंस से। ओके ओके वंडरफुल। सर ब्रॉडकास्ट में मैसेज मैंने आपको आंसर दे दिया सर, रिपीट मत कीजिए। और अभी आपके सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो आपको 12 दिन की वर्कशॉप में मिलने वाले हैं, जो कि दिवाली के बाद आने वाली है। उस सभी वर्कशॉप में, एक एक वर्कशॉप में मैं कह रहा हूं अटेंडेंस दीजिएगा। क्योंकि अगर आप एक बार लाइव देख लेते हैं, उसके बाद एक बार रिकॉर्डिंग देख लेंगे, वो चीज, वो नॉलेज आपके माइंड में छप जाएगी। ओके। और मैं एट द एंड एक ही चीज बोलूंगा, बुरे वक्त में या तो बंदा खुद टूट जाता है या तो हालात तोड़ देता है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि हालात मुझे तोड़ने हैं या फिर मुझे खुद को टूट के अपनी जिंदगी खराब कर लेनी। अगर आप खुद आज सफल हो गए, आप अपने आसपास के लोगों को जो है, आप आसपास के लोगों के लिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बन जाएंगे। आज मेरे से काफी सारे लोग इंस्पायर होते हैं। मेरे आसपास के, जो मैं जिस एरिया में रहता हूं, तो उसके आसपास के लोग मेरे पास आके मिलते हैं, भाई तू तो बड़ा आदमी बन गया यार। मेरे से आके बात करते हैं मेरे साथ। मुझे सेलिब्रिटी जैसी फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है कई बार। छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, भैया 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 आपके 100 के फॉलोअर हैं, आई वॉन्ट सेल्फी विद यू। अब सोचो कि ऐसी चीजें आप भी बिल्ड कर सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत ज्यादा बड़ी सक्सेस अचीव कर ली है। मैं ये जानता हूं कि मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूं, और आपको भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना। बाकी ऑल द बेस्ट, अलविदा लेना चाहूंगा आज की मीटिंग से। बाकी बहुत अच्छा लगा आप सभी से बातचीत करके, थैंक यू सो मच मेरा साथ देने के लिए एंड तक। बाकी मिलते हैं अभी सीधा 12 दिन की एक वंडरफुल वर्कशॉप में, जो कि आफ्टर दिवाली होने वाली है। बीच बीच में ट्रेनिंग्स लेते रहेंगे, आप सभी के साथ मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।